ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, सुनने पे ध्यान देंगे, बंद कर दो उसको, सुनने पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। ओपनिंग एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कब खत्म होगा ये जर्नल, आखिरी चीज, 5-10 मिनट में जर्नल खत्म। ओपनिंग एंट्री, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ए कमेंस बिजनेस विद कैश, बी कमेंस बिजनेस विद कैश, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस, वो एक नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और नया साल शुरू हो रहा है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स, ऑन 1 अप्रैल 2022 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स, ऐसा दे रखा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये है ओपनिंग एंट्री कब पास होती है, जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड द परफॉर्मेंस इज असेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हमें अकाउंटिंग ईयरली करनी होती है, हमें हर साल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर 22-23, अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये कब स्टार्ट हुआ होगा और कब खत्म हुआ होगा, 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 23 को खत्म हो गया होगा। अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 23-24। तो जब 23-24 शुरू हुआ तो 1 अप्रैल 2023 को आपके पास पहले से कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़े होंगे, पहले से कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करते होंगे। तो जो 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस थे, जो 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस थे, वही कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे 1 अप्रैल को। कह रहे सर मतलब 31 मार्च को आपके पास मशीन थी 2 करोड़ की, तो अब जब नया साल शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को मतलब आपके पास पहले से 2 करोड़ की मशीन पड़ी हुई हैं। ये होती है ओपनिंग एंट्री, कि पहले से आपके पास क्या क्या पड़े हुए हैं वो दिखाना है। उसमें क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट। सर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का क्या होगा, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तो उसी साल में एडजस्ट हो जाएंगे, उस साल का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। क्लियर, ध्यान क्या देना है, ओपनिंग एंट्री में डेबिट ऑल एसेट्स, ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कॉन्सेप्ट, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो डेबिट्स में क्या आएंगे, सारे एसेट्स, क्रेडिट्स में क्या आएंगे, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कोई डाउट, तो बस एक ही चीज का ध्यान देना है, एक ही चीज का ध्यान देना है, if capital is not given, if capital is not given, it can be calculated as follows। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो वो कैलकुलेट हो सकती है, कैसे कैलकुलेट हो सकती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर कैपिटल गिवन है तो आप डायरेक्टली ओपनिंग एंट्री पास कर दें, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। कभी कभी कैपिटल गिवन नहीं होती तो उस केस में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आप वर्किंग नोट में कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर लो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज विल गिव यू कैपिटल। फिर उसके बाद ओपनिंग एंट्री पास हो जाएगी, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ओपनिंग एंट्री बहुत आसान है, बट पता होना कि होती क्या है। जैसे कि आपके सामने ये बैलेंसेस गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और कैपिटल, क्या है ये, लाइबिलिटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। एसेट साइड पे एसेट्स, अब इसकी ओपनिंग एंट्री क्या होगी, बताओ क्या होगी इसकी ओपनिंग एंट्री, बोलो। आपके सामने ये बैलेंस शीट है, क्या बताया मैंने कंसेप्चुअली, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, डेबिट ऑल एसेट्स और
क्रेडिट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, तो सोचो ओपनिंग एंट्री क्या होगी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 4300, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड 26750, सन्ड्री डेटर्स डेबिटेड 74950। एक एक करके एसेट को डेबिट कर दो, एक एक करके एसेट को डेबिट कर दो। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। इजी या वेरी इजी? नॉट वेरी इजी है, कह रहा हूं आपके सामने बैलेंसेस है, आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। ओपनिंग एंट्री क्या है कंसेप्चुअली? एसेट्स को जर्नल एंट्री पास करनी है, तो डेबिट क्या होगा, सारे एसेट्स, क्रेडिट क्या होगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो बताओ जर्नल एंट्री। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, सारे डेबिट कर दो ना, फिर टू एक साथ डेबिट हो रहा है, कंपाउंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। सिंगल एंट्री ओपनिंग एंट्री, एंट्रीज नहीं, एक सिंगल एंट्री है। डेबिट्स में क्या आ रहे हैं, सारे एसेट्स, टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। तो वही जो अभी बोला, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट, जो भी आपके सारे डेबिट्स, टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, बैलेंसेस में एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, ना रेवेन्यू हो सकता है ना एक्सपेंस, सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल ही हो सकते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, बैलेंस शीट में देखो ना, दो ही साइड्स है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक्सपेंस पहुंच गया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो एन एसेट, फिक्टिशियस बट एन एसेट। ओके सर, क्वेश्चन कैसा आएगा? एक तो ऐसे ही आएगा कि बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग एंट्री पास कर दो। तो बताओ बेटा अनुष्का, इस केस में एंट्री क्या होगी? समझ गए ना, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, कंप्यूटर्स डेबिटेड, फर्नीचर डेबिटेड, इन्वेंट्री जो नाम दे रखा है उसी अकाउंट से डेबिटेड, टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग? जर्नल बन रहा है, ये जर्नल के बड़े क्वेश्चन का पहली एंट्री है, बस ये क्वेश्चन का पार्ट है। जर्नल जैसे ये पढ़ा ना, जर्नल, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये जर्नल की पहली डेट की एंट्री है, ये जर्नल का ही पार्ट है। नरेशन, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, बीइंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर? क्लियर? इजी है, इजी रहने देना। सर एक बार वो भी बता दो कि अगर कैपिटल गिवन नहीं हो तो कैसे होगा, देख लेते हैं बेटा अभी। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है? एसेट्स गिवन है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, कहीं कैपिटल गिवन है? एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, कहीं कैपिटल गिवन है? तो बस आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में पहले कैपिटल निकालना है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने हो गए, एक एक करके टोटल कर देंगे, 15 + 5 20, 20 + 40 60, 3600, 27600 हो गया जी। टोटल एसेट्स हैं 87600। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स 24,000, लेकिन XYZ 3 अलग अलग डेटर्स हैं। तो जब जर्नल एंट्री पास होगी, तो अगर XYZ सेपरेटली दे रखे हैं तो X अलग डेबिट होगा, Y अलग डेबिट होगा, Z अलग, जितने अकाउंट्स हैं उतने सेपरेटली शो होंगे। डेटर्स तब डेबिट होता है जब इंडिविजुअल डिटेल्स गिवन नहीं है। लाइबिलिटीज कितनी है, 10, 22,500, बस यही है, 22,500। तो कितना हो गया ये, 65,100। तो क्या है, कैपिटल आ गया। ठीक है ना, कैपिटल आ गया। अब ध्यान से देखना, जब कैपिटल आपने निकाला है, एंट्री अभी भी वही रहेगी, क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, X डेबिटेड, Y डेबिटेड, Z डेबिटेड, टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर्स, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, बैलेंस। अगर कैपिटल आपने खुद निकाला हो तो टू कैपिटल तो होगा ही होगा, जो भी आपका अमाउंट निकला, तभी डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करेंगे। बस ध्यान क्या देना है, आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आपने कैलकुलेट करा है कैपिटल।
डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बट कैपिटल वाज नॉट गिवन। कैपिटल आपने खुद कैलकुलेट करा, एंट्री में तो आएगा टू कैपिटल अकाउंट, बट ध्यान देंगे कि उसमें आप लिख देंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बीइंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ओपनिंग एंट्री खत्म हुई।